दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग एमटीएस के नाम से जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये देख लेते हैं कि सर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं और वो वीडियो को डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को डाउनलोड जरूर करें, लेकिन अभी आपने नोटिफिकेशन देखा है तो एक बार इस वीडियो को अभी के अभी देख लें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बात के लिए ना छोड़ें। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं जो बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंटों के कॉल आए थे कि सर आपने मुझे टॉपिक तो बता दिए थे और वही टॉपिक आए हुए हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोगों ने याद नहीं किए या फिर लिख नहीं पाए या फिर आलस में छोड़ दिए और फेल हो गए। तो आप लोग ऐसा ना करें। कम से कम जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा उसके 50% तो याद करके जाएं, क्योंकि हम लोग समझते हैं जब एक पेपर आता है तो उसमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आप लोग 15 से 18 क्वेश्चन कम से कम एक सब्जेक्ट में याद करेंगे या उनको रट लेंगे, जिससे आप अच्छे से पास हो सकें और आपकी टेंशन दूर हो सके। अब जो मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो जो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक लिखे दिख रहे हैं उनमें आपको हमें ज्यादा सुनना है, उनको कम देखना है जो यहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सिलेबस है उसको नहीं देखना है आपको। यहाँ पर अभी देखें ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं। इन टॉपिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पहला लिखा है ऐसे कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली कई बार इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, फिर इन पर सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा जाता क्या कि इनके बीच में डिफरेंस बताएं या फिर इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन समझाएं। तो वो तो आपको करना ही है। अब यहाँ पर क्या, ये कन्वेंशनल मशीन है ना, कन्वेंशनल मशीन ये आपको दिखा। इन मशीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है। इस तरह की जो आपने मशीनें पढ़ी हैं इनको आपको पढ़ना ही है, नॉलेज के लिए सही। और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, मतलब हम इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे लेकिन पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करें, इनको अलग से आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये बेस है कन्वेंशनल मशीन। तो आप उनको अच्छे से एक बार पढ़ लें। अब यहाँ पर जो थ्योरी एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना, ध्यान से सुना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें कहाँ से 1 से 9 तक एक बार पढ़ लेना है। 9 तक यहाँ पर जो हमारी मेटल रिमूवल प्रोसेस है बहुत सारी यहाँ पर लिखी हैं। ये सारी कौन सी हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। कौन सी है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ये जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, अगर हम पिछले जो क्वेश्चन देखें तो इन सभी जो मेथड से लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 20 मार्क्स के। मतलब ये जो 9 मेथड यहाँ पर लिखी है, 9 मेथड अगर हम तैयार कर लेते हैं तो कितने मार्क्स का कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, 20 मार्क्स। अब इनको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो यहाँ पर मेथड लिखी है इनको रटा नहीं जा सकता है। हमें नॉर्मल सबसे पहले क्या है, इनका सभी के लिए बता रहा हूं 9 की 9। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका इंट्रोडक्शन समझना। क्या समझना, इंट्रोडक्शन सभी का। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम देख कर नहीं सीखा जा सकता है, नहीं समझ के। डायग्राम को आपको अपने हाथों से बनाकर देखना पड़ेगा। एक या दो बार बनाएंगे तो आप उसको बनाना सीख जाएंगे। जब आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो उसमें पार्ट्स लगे हुए होते हैं जिनके थ्रू हम डायग्राम बनाते हैं, तो उन पार्ट्सों के नाम आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे जब डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। जब पार्ट्सों के नाम याद हो जाएंगे तो थोड़ी सी आप एक बार भी थ्योरी पढ़ लेंगे उसकी, तो आपको उनके फंक्शन भी याद हो जाएंगे। क्या है, जो मशीन है उनके पार्ट्स के नाम याद होंगे तो एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके क्या होंगे, जो फंक्शन है वहां पर जिसके लिए पार्ट्स लगाया गया वह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि आपको उनके फंक्शन याद हो जाते तो वर्किंग तो आप अपने मन से भी लिख पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो हमने क्या समझा, इंट्रोडक्शन समझ लिया,
डायग्राम बनाना सीखा, डायग्राम बनाना सीखते सीखते उसके पार्ट्सों के नाम याद होगा, उनके फंक्शन एक बार पढ़ लिए, उनका फंक्शन भी याद होगा। तो फंक्शन जब याद हो जाएगा तो आप वर्किंग बड़े आसानी से समझ पाएंगे, और एक बार भी अगर आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो उसकी वर्किंग भी समझ जाएंगे। जब आपको वर्किंग समझ में आ जाए तो फिर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये हमें इतना हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो पुराने पेपर में आप देखेंगे कई बार कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा गया, तो कई बार अलग से उसने 2 या 3 नंबर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ लिया, या कई बार उसकी एप्लीकेशन पूछ ली। इस तरह क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पूछा गया, लेकिन हमें टॉपिक वाइज याद करना है। कैसे? टॉपिक वाइज याद करना है। तो टॉपिक वाइज जब याद करेंगे आप तो बड़ा आसान होगा याद करना, क्योंकि एक टॉपिक तैयार हुआ तो उसमें ये सब तैयार हो जाएंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बन जाएगा। मतलब ये सारी मेथड यहाँ पर लिखी 9, ये आप तैयार कर लेते तो आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आप पास इन्हीं क्वेश्चन से हो जाएंगे, लेकिन सॉलिड आपको याद होना चाहिए। और सिलेबस में बहुत सारा जो भी उल्टा सीधा लिखा हुआ उसमें आपको चक्कर नहीं फंसना है, सिर्फ आप विश्वास करके ये सब याद कर लें। फिर हम चलेंगे सेकेंड मॉड्यूल की ओर। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने कितने टॉपिक, 1 2 3 4 टॉपिक लिखे हुए हैं। इनसे लगभग कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जामों में, जो एवरेज देखा गया है। यहां पर हमें एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, जी कोड, एम कोड, पहले इन तीनों मशीनों के बारे में समझ लेते हैं। इन तीनों मशीनों का नॉर्मल हमें सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन समझना है, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम होता है मतलब कंप्यूटर वगैरह उनके लाइन डायग्राम कैसे बनेंगे, और इसके अलावा इसके फीचर्स, क्लासिफिकेशन, कैसे जो कंपोनेंट है वहां पर काम करते हैं, इस तरह सब कुछ। इसके बाद जो भी डिटेल मैंने खासकर जो वीडियो में डिटेल दी है, किसमें? वीडियो में डिटेल दी, उतना तो आपको तैयार कर लेना, और बहुत आसान है तैयार करना, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम रहता है नॉर्मल बन जाता है, लाइन डायग्राम रहता है, और उसकी वर्किंग हमें वहीं समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन तीनों की नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जो भी इसके फीचर्स हैं, फंक्शन है, कंपोनेंट है, सब कुछ याद कर लेना, और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और जो भी एप्लीकेशन है वो तो याद करना ही। फिर जी कोड, एम कोड। जी कोड, एम कोड कुछ इंपॉर्टेंट है। जी कोड, एम कोड होते हैं जो अलावा वीडियो में या पुराने पेपर देख के आप क्या याद कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन इसमें 15 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कितने? लगभग 13 टॉपिक अगर हम लोग तैयार करते हैं तो कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे? 35 मार्क्स। मतलब 35 मार्क्स है तो आपके 100% में गारंटी दे रहा हूं लगभग 20 से 22 मार्क्स आप बड़े आसानी से ला पाएंगे। और जो लड़की डरते हैं फेल होने से, वो यहाँ पर इतने में ही पास हो जाएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरते हैं कि हम फेल ना हो जाए, अब आपको 13 टॉपिक तो तैयार करना पड़ेंगे, और टॉपिक बहुत आसान है याद करना। इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश में, वो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराई ही है। इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी मैक्सिमम टॉपिक पर मिल जाएंगे। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना, जितना वीडियो में दिया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और डरे नहीं। और ये नेगेटिव बात ना सोचे कि ये नहीं आया तो क्या हुआ, आएंगे ही इन्हीं में से। बस आपको कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ, जैसा मैंने बताया वैसा याद करना है। तो यहाँ पर कितने नंबर पक्के हो जाते हैं आपके? 35। अगर आप अच्छे साफ सुथरे डायग्राम सब कुछ बनाते तो मैं तो कह रहा हूँ कम से कम यहाँ पर लगभग 25 से 27 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप अच्छी से डायग्राम साफ सुथरा बनाते हो, उसको एक्सप्लेन करके आते हैं, जैसा मैंने बताया यहाँ पर कुछ प्रोसेस इस तरह आप करते हैं। तो अब इसके अलावा 35 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो और भी आसान क्वेश्चन है, वो भी हमें इसी तरह जैसे मैंने बताया इसी तरह आपको तैयार करना। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 6 सेम में भी आपके काम आने वाला है चैनल, आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो उसमें भी काम आने वाला है। और जो आपके जूनियर रहते हैं उनको भी लिंक शेयर कर दें, तो उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। यही समझता हूं मैं कि आप लोगों की यही फीस रहती है मेरे लिए, कि आप आगे हमारा थोड़ा सा हेल्प करें। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहे होंगे 14, 15, 16, 17, 18। ये इतने टॉपिक में से आपके कम से कम कितने मार्क्स आएंगे? 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। मतलब हम 35 का कर चुके थे, प्लस 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55। बस
इतना तो 18 टॉपिक या 18 क्वेश्चन तो आपको करना ही है एक सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर लिखा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, कई बार डायरेक्ट लिख के आ जाता तो कई बार शॉर्ट में लिख के आता है FDM समझाइए। और समझाने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन समझना है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना सीखना है, फिर उसकी कंपोनेंट हमें विथ फंक्शन याद होनी चाहिए। उसके बाद हमें नॉर्मल वर्किंग तो आप लिख ही देते, हर कोई लिख देगा, एक बार सुन लेगा उस हमारे वीडियो में जो भी मैंने समझाया है। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। और एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम आप देखेंगे थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट इधर उधर करके आपको लिख देना, बस एक बार पढ़ना जरूर है कि किस तरह उनको लिखा गया और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। बस एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप, याद हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर स्टीरियो लिथोग्राफी हो गया, SLS जैसे मिल लगा, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो गई, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, MF मल्टी जेट फ्यूजन। अब यहाँ पर बहुत सारी 3D प्रिंटिंग, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ सिलेबस में, तो उस पर आप घबराएं नहीं, उसको ना देखें, आप तो बंद कर दें सिलेबस देखना। आप तो एक टॉपिक उठाएं और इनको रट मारें। रटने का तरीका मैं बता चुका हूँ। तो बस अब ये 18 क्वेश्चन तो आपको बकाया सब छोड़ दें। ये 18 टॉपिक हुए, इनको ही इन्हीं पे तैयारी करें। समय हो सकता कम हो, गैप भी कम है, तो अभी से 18 टॉपिक रट लें। मुझे लगता है ये भी कम नहीं होते एक सब्जेक्ट में। इतना आप रट लेंगे तो बड़े आसानी से आपके कितने 40 से 45 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इतने नहीं होते तो 40 तो पक्के हैं। तो फेल की तो 100% गारंटी है कि फेल कोई नहीं कर सकता। अब इसके बाद टॉपरों की बात आती है जो बिल्कुल ही 100% तैयारी करके आए, तो आगे और भी क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी देख लें आप। जैसे FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फीचर्स होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इस तरह आप इसके याद कर लें। रोबोट्स, इन सब पर मैंने एक एक वीडियो बनाया है, या दो तीन तीन वीडियो बने, उनको एक एक बार तो जरूर देख के जाए। FMS और रोबोट्स हो गया। फिर हो गया सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और फिर आगे कुछ हमने बताया, ये मिलिंग जो ऑपरेशन है, ये पूछे जा चुके, मैंने कई बार देखे हैं। इनको भी आप तैयार कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया, जो कन्वेंशनल मशीन है, चाहे मिलिंग हो, सेपर हो या लेथ हो, इनका तो आपको वैसे ही पढ़ना है, नहीं एग्जाम में आए तो भी पढ़ना है, तो याद रखें। तो इस तरह आप इस सब्जेक्ट की तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक मैंने समझाए, इनका मटेरियल आपके पास नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ये मटेरियल मिलेगा। ध्यान से समझेंगे आप और ध्यान से सुनेंगे। तो हमें क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा नीचे साइड देखेंगे तो ऐसा मोर लिखा हुआ है, क्या आएगा, मोर। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जो मोर लिखा आएगा, इस मोर पे हमें क्लिक कर देना। वीडियो जो देख रहे हैं उसी के नीचे आप साइड देखेंगे, आप इस मोर पे ऐसा आप क्लिक करेंगे तो कुछ नीचे बहुत सारा मटेरियल ओपन हो जाएगा। जब वो विंडो ओपन हो जाएगी तो आप आगे देखेंगे, यहाँ पर सबसे लिखा हुआ MTS के PDF नोट्स के लिए इस वीडियो को देखें। मतलब MTS के जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो मैंने प्रोवाइड कराए हैं एप्लीकेशन के अंदर। ये वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उस PDF को हमें परचेज करना है और कैसे उस PDF को हम पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार देख लें, नोट्स देख लें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे और मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। बस आप फेल ना हो, हम चाहते हैं, क्योंकि आप जो फॉर्म भरते हैं फेल होने के बाद, उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, आपके 6 महीने या फिर 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करें, अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को देख के आप इसका मटेरियल मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम वीडियो लेक्चर की। तो वीडियो लेक्चर के लिए आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और 5th सेम के ऐसे कंप्लीट लेक्चर चाहिए आपको, तो इस वीडियो को देख लें, तो 5th सेम के वहां पर कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट होंगे एक साथ। उसमें एक छूट भी मिल जाएगी कि एक सब्जेक्ट फ्री रहेगा, 3 ही सब्जेक्टों के पैसे रहेंगे। अब आपको आना नीचे एक साइड प्ले लिस्ट में, ऐसे नीचे को आते जाना है। ऐसे आप जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ लिखा है MTS प्ले लिस्ट लिंक। क्या लिखा है, MTS प्ले लिस्ट लिंक। मतलब जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सिस्टम सब्जेक्ट, उसके सभी सब्जेक्ट के सॉरी सभी टॉपिक्स के वीडियो एक साथ एक प्ले लिस्ट में है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां पर, उस प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट होगा वहां पर पहुंच जाएंगे और डायरेक्ट सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं और बार बार उनको देखें।
प्लेलिस्ट पे दूसरा पहुंचने का तरीका, डायरेक्ट आप हमारे चैनल से भी पहुंच सकते हो, वहां पर भी आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो मैक्सिमम सब्जेक्टों को यहीं पर देखेंगे, सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट दी गई है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।